और वो तुमसे प्यार करता है। उन्होंने धूप में बाल नाश्ता सफेद करो। नहीं किए। इस तरह मुंह खुला रखोगे तो मुंह में मक्खी मक्खी चली उड़कर चली जाएगी। जाएगी। वो माँ है भाई, सब अब जानती यकीन है। आया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए सुन मेरे दिल का एपिसोड 2। तो हम लोगों ने एपिसोड 1 देखा और वो इतना कमाल का था यार, सारे राज उन्होंने उसके अंदर खोल दिए। सदफ मिर्जा साहब की बेटी है, पहले ही पता चल गया उसको बिलाल अब्दुल्ला को। और उसके बाद अमार ने अपने दिल की बात इसी एपिसोड में बता दी थी, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा था वो इससे प्यार करता है, पर बहुत टाइम बाद ये बात जाके खुलासा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे बहुत इंतजार है एपिसोड 2 के अंदर क्या कुछ खास है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एपिसोड के अंदर इतनी अजीब अजीब सी चीजें हुई और इतने सस्पेंस आते गए और सस्पेंस खुलते गए, जो कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एपिसोड 1 में ही जो है वो बिलाल को पता चल जाएगा कि सदफ कौन है, किसकी बेटी है, और सदफ को पता चल जाएगा कि जो है उसके फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। तो काफी सारे सस्पेंस खुल के आते रहे और हमें बहुत मजा आई, हमने बहुत एंजॉय किया एपिसोड फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि एपिसोड नंबर 2 में हमें क्या कुछ खास जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये किसको कॉल कर रही है? वो इनकार कर दे तो समझना कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो मर जाऊंगा सदफ। फोन करने से पहले पानी के अंदर जहर डालकर पास रख लेना। उसको भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि सदफ को सब कुछ उसने बताया या नहीं। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ओह सदफ। गॉड, ये कितनी टफ सिचुएशन है यार। दोनों तरफ सच आपके में। अच्छे दोस्त हैं। नेचर भी आज रो रहा है। सदफ कितनी सुंदर लग रही है सिंपल से कुर्ते में। हाँ, वो चेक कर रही है कि ये मर तो नहीं गया। हेलो। मजाक कर रहे थे ना? मजाक? और नहीं तो क्या। अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हें। मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। जमीन क्यों निकल गई थी? जिस तरह तुमने कहा था मुझे लगा सच कह रहे हो। सोच रही हूँ कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है। और सच है गुड फ्रेंड अमार। अब कह दो कि मजाक कर रहा था। कैसे कह दूं? झूठ कैसे बोलूं? तुम्हारी कसम, मजाक नहीं कर रहा था। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। ओह माय गॉड, कितना इमोशनल है यार। यार सदफ, वैसे तुम इतनी ब्रेव बनती हो और इस सिचुएशन में कैसे ये सब कुछ। वहाँ बिलाल उसकी याद में तड़प रहा मुझे तो वेट है कि ये दोनों मिलेंगे कब, बिलाल और ये। है। वही मैं सोच रही थी, उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन अमार को ये बात पता चलेगी कि सदफ को बिलाल प्यार करता है। ओह गॉड, वो उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है। मैं तो उस बेचारी फ्रेंड का सोच रही हूँ, वो कहेगी सदफ को दो लोग प्यार करते हैं, मुझे कोई एक तो कर लो। बात हो गई? क्या कहा उसने? उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, फोन बंद कर दिया। मान गई? अरे नहीं, लिखा है दोबारा शक्ल ना दिखाना आपने। कौन है? कौन है वो? सदफ से पूछ लो ना, उसको बता दिया मैंने। जहन्नुम में जाओ तुम दोनों। वो भी एक लड़की है क्या? उसको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है? या शायद वो समझना नहीं चाहती, वो इस रियलिटी हाँ। को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ये हो सकता है। 1 किलो टमाटर दे दी। टमाटर हाँ तो दे ना, टमाटर भी दे और 1.5 किलो आलू भी चाहिए। कम करो, 150 में लगाओ उसके। कौन आया इनके घर? अच्छा, ओके। तानिया, तुम सुबह सुबह? सदफ कहाँ है? वो सो रही है, लेकिन तुम अंदर तो आओ। पता है रात से मेरा फोन नहीं उठा रही वो। हाँ, वो रात जावियार की बर्थडे थी ना, शायद इसलिए। ये तो तुम मुझसे पूछो। कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। नानिया, व्हाट अ शेम। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। लेकिन आजकल बस वही हो रहा है जिसकी उम्मीद नहीं होती। चाय पियोगी ना? तुम्हारा खून पीऊंगी मैं। आहिस्ता बोलो, अम्मी कान लगा के सब सुन रही होंगी। कम ऑन, चाय पूछ रही हो? फोन क्यों नहीं उठाया? फोन पे बताने वाली बात नहीं थी।
उसने तो मेरी जान ही ले ली। हाथ पांव फूल के जुबान गुंग हो गई। लड़की का नाम मत पूछना। जिससे वो प्यार करता है वहां से पीने को जहर मिलेगा। वो नहीं माहिरा समझी भी अभी नहीं है। तक। हाँ, तो फिर तुम उसका नाम क्यों नहीं बता रही मुझे? थोड़ी हिम्मत आ मुझे जाए ऐसा लग तो रहा है नाम भी जैसे बताती ही हूँ। अम्मी चाय लेकर आएंगी ना। चाय ले लो। चाय आ गई। चाय आ गई। चाय ले लो भाई, पहले चाय पी लो तुम लोग। माँ समझ इतना गई। टेंस्ड माहौल, क्या चल रहा है कमरे में? घूर घूर के देख रही हैं। पापा ने कहा है इसीलिए तुम जल्दी कर रही हो। लेकिन मैंने अभी 4 साल तक शादी नहीं करनी। वो अपनी मैं सफाई शादी उससे करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये तुम क्या बातें कर रही हो? मैं तुमसे उस लड़की का नाम पूछ रही हूँ। वरना तुम नाम सुनते ही गर्मा गर्म चाय का कप मेरे मुंह पे मार दोगी। ओह, जल्दी बोलो। ओह गॉड। वो भी कह रही हाँ बता दो। उसका दिमाग सदा। चलना ही बंद हो चुका है। लड़की मैं हूँ जिससे वो कमीना प्यार करता है। मुझ में क्यों गुस्सा निकाल रही हो? ये क्या हुआ? कब कैसे टूटा? ये इतने गुस्से में क्यों जा रही थी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही है? चाय और कप दोनों के पैसे वसूल करूंगी। तो तुम पे क्यों गुस्सा निकाला? अमार कितना चिल होकर सब कुछ कर रहा है कि उसे कुछ वो नहीं interview मालूम देने आया है। कि वो 2 लड़कियां आपस में भिड़ चुकी। अच्छा ओके, बिलाल के ऑफिस में है। ओके हाँ, इंटरव्यू देने आया। पर कितना अच्छा chill है। ये मुझे लगा ये अरे कॉलेज में है नामदार या अंकल। कहीं और है। सुनिए, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं आपका दामाद। इंटरव्यू के लिए आया। जी, लेकिन आप? मैं यही काम करता हूँ। पहले ड्यूटी ऑफिसर था, अब सिर्फ बिलाल साहब की ड्यूटी करता हूँ। इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आपको देखा तो खुश हो गया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अंकल। डायलॉग मार के इम्प्रेस करने की कोशिश हो रही है बट ससुर जी नो को। चांस, नो चांस। Oh my God, इसने उनका नाम लिख दिया उसमें। किनका नाम लिखा मैं नहीं पढ़ पाई। मिर्जा साहब का नाम लिखा हमारे से उसने। अफेयर है उसका। किसका? दानिया का। प्यार करती है उससे। हाँ शायद। और वो तुमसे प्यार करता है। उन्होंने धूप में बाल नाश्ता सफेद करो। नहीं किए। इस तरह मुंह खुला रखोगी तो मुंह में मक्खी मक्खी उड़कर चली चली जाएगी। वो माँ है भाई, सब अब जानती यकीन है। आया? लड़के और लड़कियों में दोस्ती नहीं नहीं हो होती। सकती। बस वारदात डालने का शरीफाना तरीका है ये। पर अमार तो बहुत ही गलत लड़का निकला यार। दोबारा वो तुम्हें ड्रॉप करने आया ना तो याद रखना। सदा फर्स्ट लाइक मेरी क्या गलती है? Why hotel management? I mean, why did you opt for hotel management? Why not any other subject? एक दिन मैं भी बिलाल अब्दुल्ला बनना चाहता हूँ। आपने रेफरेंस में नामदार मिर्जा साहब का नाम लिखा है। उनको कैसे जानते हैं आप? उनकी बेटी मेरे साथ पढ़ती थी और मेरे लिए वो मेरे बाप की तरह है। उनकी बेटी कहाँ पढ़ती थी आपके साथ? यूनिवर्सिटी में। उसने भी होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है। Thank you very हमारे much. को आइडिया भी नहीं है कि उसने हंसी हंसी में कितनी आपको बड़ी बुरा तो नहीं गलती लगा? कर दी। गलती कर दी। क्या बुरा नहीं लगा? वही सर जो मैंने कहा कि एक दिन मैं भी बिलाल अब्दुल्ला बनना चाहता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सर। और ये जॉब डायरेक्टली सदफ की झोली में गिरती हुई पर अच्छा है कि अमार ने ये नहीं बताया कि उसके पापा ने मना किया था। और बिना किसी एफर्ट के। नहीं। यहाँ चीटिंग चल रही हो गई, सब चीटिंग कर रहे हैं। नहीं, मुझे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो तुम? सुबह मैं उसके घर गई थी। उसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि अमार के बारे में सोचती होगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो फील भी नहीं हुआ कभी? वैसे तो इनकार कर रही थी। काम तो होना था ना पागल। टीचर जैसी गाड़ी खरीदने से पहले तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी भी तो जाता था ना, लिफ्टें लेकर, और पैसे भी उधार लेता था। तो पैसे वापस करता था? अरे मैं पैसे वापस मांगती कब थी? शादी तो करनी है तो उससे ही कर लूं। तो तुमने उसी के बारे में क्यों सोचा था? और अगर सोचा था तो डट के बोलो कि उससे प्यार करती हो। प्यार व्यार नहीं करती। मोहब्बत में छुपन छुपाई तो चलती रहती है। माफ करो यार, चिल करो। टेंशन क्यों ले रही हो इस बात की इतनी? हेलो। फोन क्यों नहीं किया सुबह से? मैंने सोचा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो गए तुम। गर्लफ्रेंड? तुम सिर्फ उसके बारे में बता। कोई एसएमएस किया था उसने, उसके बाद और कुछ नहीं। बता दिया लड़की का उसने तुम्हें? लड़की का भी पता चले।
और कुछ बताया क्या? नाम बताकर चुप हो गई। तो तुम मर क्यों नहीं गए? ओह। तुमने तो कहा था इनकार करेगी तो जहर पी के मर जाओगे ना। हाँ, सोचा था मैंने, लेकिन अभी उसने ठीक से इनकार नहीं किया। तो तुम मेरे से इंटरव्यू के बारे में पूछ लो। मैं क्यों पूछूं? उसे फोन करो, उससे बताओ मेरी तरफ से इंटरव्यू अच्छा हुआ या बुरा। आई डोंट केयर। ओ माय What? गॉड। और वो उधार के 83,500 वापस करो। देखा, पैसे वापस मांगे तो फोन काट दिया। पूरे 83,500 वसूल करूंगी। अब ये कोई नेगेटिव रोल प्ले करेगी इनकी लाइफ में। यही पर सारे काम गड़बड़ होते हैं जब आप इमोशनली बहुत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो। वो इमोशनली सारे फैसले ले रही है। और वो आज भी पी रहा है। ये कहेगा आप अपनी बेटी को मेरी जॉब में रख दीजिए। आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी ने होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है। लेकिन पीते हुए प्लीज मेरी बेटी को डिस्कस मत कीजिए। पीते हुए मेरी बेटी को डिस्कस मत कीजिए। अब वो पीना ही छोड़ देगा। आई होप सो। आई एम सॉरी। ओ माय गॉड, कितना अच्छा बोले हैं यार मिर्जा साहब। सीरियसली मैं यही सोच रही थी। डिस्कस मत कीजिए। वाकई में ओफो। आई थिंक एक जो फादर मटेरियल होता है ना, तभी कहते हैं कि जब तक बाप का साया आपके ऊपर है ना, तो आलतू फालतू कोई इंसान बोल नहीं सकता आपके खिलाफ। महीने में 4 बार तुम्हें बुखार चढ़ जाता है। मैं तंग आ गई हूँ। सारा कसूर जो है ना, ये तुम्हारे अब्बा का है। कितनी दफा हमसे कहा है किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाए, पर नहीं। कितना टेम्परेचर है? 100 है। मैं तुम्हारे अब्बा को कह रही हूँ कि उसका ही अम्मी। बात करो ना। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है उससे। वो धमकी देगा कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा। मैं करती हूँ उससे बात, सीधा कर दूंगी इसको। देखना तुम। सलाम आंटी। वालेकुम। सदफ कहाँ है? सदफ जहाँ भी है खुश है बहुत। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। सलाम आंटी। सलाम कर चुके हो तुम। नहीं, ये फोन बंद करने का सलाम था। तुम्हारा टेम्परेचर तो मैं चेक करती हूँ। क्या था ये? मुंह खोलो। चलो यार गेम खेलते हैं। हाँ चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ। मैं स्टार्ट फर्स्ट। सारे की जरूरत नहीं है। कितना ओवर ड्रिंक करते हैं, कितना ज्यादा। वैसे साहब को उनकी गाड़ी तक छोड़ गया हो। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पास रहूं आपके सोने तक। आप जाइए प्लीज, आज नींद नहीं आएगी। और सुनिए, कल मेरी छुट्टी है। कल ऑफिस नहीं जाएंगे आप? अरे नहीं, कल पीऊंगा नहीं। ओह वाओ। पापा की कब्र पे जाऊंगा कल। अच्छा। ओह, मुझे लगा yes. कल पीऊंगा नहीं और आप सदफ के बारे में बात करूंगा। यस, यही मैं भी सोच रही थी। शुक्र है, वरना वो कितनी अजीब सी बात लगती कि कल पीऊंगा नहीं और बेटी के बारे में बात करूंगा। वरना मार खाना ही बस रह गया था। सोचा। हेलो। 9:15 बज गए। आपने तो कहा था 9 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी। भूल गया। चलिए, तो मैंने याद करा दिया आपको। ये मोहतरमा कौन है? भिजवा दीजिए गाड़ी। मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। गाड़ी तो भिजवा देता हूँ, लेकिन आने से पहले एक बात तो बताओ मुझे। मैं तुम्हारे सामने रात भर बैठकर पीता हूँ तो बुरा तो नहीं लगता तुम्हें? पता ही नहीं चलता कि जो किसी को बुरा लगता है वो किसी और को बुरा क्यों नहीं लगता? आई थिंक इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। जरूरत तो बहुत है। आज मैंने उनसे गाड़ी में पूछा कि आपकी बेटी ने होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है। आपने बताया क्यों नहीं? लेकिन पीते हुए प्लीज मेरी बेटी को डिस्कस मत कीजिए। मिर्जा साहब को ये सब चीजें पता है कि बिलाल को लड़कियां घुमाने का शौक है, आपको बुरा लग रहा है ड्रिंक करता है, लेकिन पीते हुए प्लीज तभी वो अपनी बेटी को आसपास भी नहीं आने दे रहे। ऑब्वियस सी बात है। कोई भी पेरेंट्स होगा, अगर ऐसा लड़का होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स उस वक्त ये सोच रहा होगा कि वो बिजनेसमैन है तो चलता है। उसने वो बॉटल गिरा दी, ये हमने ट्रेलर में देखा था। हाँ, उसे ये चीज फील हो गई।
हाँ कि किसी को मेरा पीना इतना नापसंद है। बिलाल की लाइफ में और कोई भी नहीं है, इसकी अम्मी, कोई बहन, आपा, मैं भी यही सोच रही थी कि भाई। पापा की चलो डेथ दिखा दी, बट व्हाट अबाउट मम्मी और कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन? बिल्कुल ही अकेला दिखाया इसे। इस तरह का कोई जवाब देने से अच्छा था आप चुप रहते। ये भी सोचा था मैंने। अच्छा, मुझे ये भी लेकिन बहुत जवाब अच्छा तो लगता हर है हाल में मिर्जा देना था जी ना। अपनी सारी बातें अपनी वाइफ के साथ शेयर करते करते हैं। हाँ तो फिर अफसोस ना कीजिए, जो कह दिया अच्छी बात है। कह दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि बाद में मुझे अफसोस क्यों हुआ। ओह, अच्छा ओके, इधर भी ऐसा अफसोस। क्यों लगा जैसे मैंने उसका दिल दुखा दुखा दिया। दिया। ओह, दिल दुखे तो दुखता हुआ नजर आता है। यही तो कह रहा हूँ मिर्जा फरजाना साहब कि एक दिल बहुत अच्छे दुखता इंसान हुआ हैं। देखा था मैंने। इन सारी बातों से लगा जैसे दिल दुख रहा है उसका। करतूत देखता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती। जाविर आज स्कूल नहीं जा सकता, 102 बुखार है उसे। तो फरजाना मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। वो मानता ही नहीं उसे बुखार है। मैसेज आया उसका, कहता बात नहीं करोगे तो घर के बाहर आके खड़ा हो जाऊंगा। आंटी कितनी सपोर्टिव है। हाँ, अभी ये भी शुक्र है उन्होंने सदफ को डांटा नहीं, उसे ब्रेव बनाया है कि देख ले, पर तू अगर तूने हाँ की तो फिर तुझे कार से उतरने ही नहीं दूंगी। हाँ हाँ, 1 मिनट, कभी खुद भी साफ कर लिया करो अपनी ग्लासेस। ये लो। हो गए तैयार भाई। चलो डॉक्टर के पास ले जाए तुम्हें। हाँ ये ले। अब क्या कहता है? कहता तुम्हारी कसम मैं आ रहा हूँ। क्या हाल करती हूँ उसका? उसके आने की परेशानी नहीं है मुझे। किस बात की परेशानी है? मैं समझती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब वो ये झूठ बोल रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है? देखा, मैं तो पहली नजर में ही पहचान गई थी उसे। अरे नहीं अम्मी, प्यार की तो बात ही नहीं है। वो मेरी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी कसम खाकर और क्या कहा उसने? इनकार किया तो जहर पी के मर जाऊंगा। आप ही डर गई ना? मत पूछो कि मैं उससे डर गई। उसकी तरह के कोई भी 4 लड़के अगर जहर पीने की धमकी दें और तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं, तो क्या सबको हाँ कह दोगी? हाँ कह रही हूँ, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि मर गया तो। रोज तो टीवी पे इस तरह की खबरें चल रही होती हैं। तो शादी कर लोगी क्या? कसम खाओ कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। मुझे अपने सर की कसम, मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो फिर आओ मेरे साथ, फोन करो उससे। क्या कहूँ? इसी तरह कसम उठाकर कह दो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस तरह के लड़के की बेहुदा धमकी एक लड़की की इज्जत और आबरू से ज्यादा बढ़कर नहीं होती। अगर उसकी किस्मत में जहर पीकर मरना लिखा है तो फोन करने से पहले मुंह भरकर इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। जवाब के साथ सवाब भी मिलेगा। कितना अच्छा गाइड किया है इन्होंने अपनी डॉटर को। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आंटी ने कितना अच्छा समझाया है, मतलब कितना अच्छा रोल दिखाया है एक मदर का। नहीं तो यार वाकई जनरली में माएं तो शक करती हैं कि तुमने गलत किया होगा, तुम भी हाँ। मिली होगी, उसको इतनी Seriously. शह किसने दी। ठहरो जरा, पहले मैं कुछ पढ़ लूं। क्या पढ़ रही हो? जहर तो है ना तुम्हारे पास? क्या मतलब? जहर पिलाओगी मुझे? अरे नहीं, मैं क्यों पिलाऊंगी? वो तो इंशाल्लाह तुम खुद पियोगे। कोई मर गया क्या? मरा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में मरने वाला है। Oh my God. हमेशा कलमा पढ़ के कॉल करता हूँ तुम्हें। शाबाश। जन्नत में जाने वाले सब लोगों को शाबाशी मिलती है। देखो जल्दी बोलो। मेरी अम्मी इस वक्त सामने खड़ी मुझे देख रही हैं। मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सुन लिया? Oh my God. सो डेयरिंग। पर ये क्या सच में प्यार करता था? मुझे लगा सिर्फ यूज कर रहा है जॉब के लिए। नो, पर उससे पहले उसे नहीं मालूम था कि वो जो मिर्जा साहब हैं वो बिलाल के यहाँ काम करते हैं। ओह गॉड, मैंने ऐसा आज तक कुछ सुना नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हाँ, है कि मतलब ऐसा कुछ first time ऐसा देखा है। जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो वैसे ही सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। सीरियसली। क्या बात है यार, मतलब क्या बोलूं आज के एपिसोड के बारे में। मुझे सबसे अच्छा जो रोल लगा ना, वो सदफ के मम्मी पापा का रोल लगा। वो इतना अच्छा अपने बच्चों को गाइड करते हैं, और जो मिर्जा साहब है वो दिल के बहुत साफ है ना, वो किसी का दिल दुखाना जानते हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं किसी का दिल भी ना दुखाऊं। और कैसे उन्होंने जब वो बात बोली, आई थिंक वो आज के पूरे एपिसोड की सबसे अच्छा डायलॉग था कि प्लीज पीते हुए मेरी बेटी के बारे में बात ना कीजिए, मेरी बेटी को डिस्कस ना कीजिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो बिलाल के दिल को भी छू
गया उसने भी दोबारा इस बात को रिपीट किया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। मुझे तो आज के एपिसोड बहुत पसंद आया। आज के एपिसोड में मैं जितनी तारीफ करूं सदफ के पेरेंट्स की उतनी कम होगी, क्योंकि अम्मी जान जो सलाह देती हैं, जिस तरीके से वो सारा सिचुएशन को हैंडल करती है, वो भी इतनी ब्रेवली, और किस तरीके से वो सदफ को समझा रही थी कि मुझे उससे डर नहीं लग रहा, मुझे तुमसे डर लग रहा है कि कल को कोई भी ऐरा गहरा अगर ये कसम खाएगा कि मैं मर जाऊंगा तो तुम रिश्ते के लिए हाँ कर दोगी। मतलब वो एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है ना, कई बार कोई इतना ज्यादा लेक्चर दे रहा होता है लेकिन आपको समझ नहीं आती वो बात, और कोई बस एक अल्फाज एक लाइन बोलता है तो आप तुरंत वहां से कैच कर लेते हो कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो सदफ को जिस तरीके से उसकी अम्मी जान ने समझाया ना, उसने तो हमारा दिल जीत लिया। और वो डायलॉग, वो पर्टिकुलर डायलॉग जब मिर्जा साहब ने बोला बिलाल को कि प्लीज ड्रिंक करते वक्त मेरी बेटी का डिस्कशन मत कीजिए, मतलब मुझे लगता है स्टील द शो, उसने पूरी आज की बाजी मार ली। हम वहीं पे सुन हो गए कि वाकई में कितना अच्छा लगता है कि एक पिता अपनी डॉटर के लिए इस तरीके से स्टैंड लेता है। तो आज का एपिसोड तो बाकमाल था। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।